कई साल पहले कोरिया की पहाड़ियों के बीच दो शक्तिशाली भेड़िया कबीले रहते थे। ये दो कबीले सदियों से दुश्मन थे। एक था सिल्वर मून कबीला और दूसरा था ब्लैक शैडो कबीला। दोनों कबीले अपने अपने इलाके में राज करते थे और उनके बीच की दुश्मनी इतनी पुरानी थी कि किसी को भी ठीक ठाक याद नहीं था कि यह कब और क्यों शुरू हुई थी। लेकिन उनके युद्ध और संघर्ष निरंतर चलते आ रहे थे, खासकर तब जब उनके राजकुमार युवा हो गए थे। सिल्वर मून कबीले का राजकुमार जिनसून था। वह शांत, गंभीर और अपने कबीले के प्रति अत्यधिक निष्ठावान था। उसे अपनी जिम्मेदारियों का गहरा एहसास था और वह हमेशा कबीले की मर्यादा और परंपराओं का पालन करता था। दूसरी तरफ ब्लैक शैडो कबीले का राजकुमार ह्यूनवू था। वह स्वभाव से विद्रोही था, नियमों से बंधा नहीं रहता था और अपने तरीके से जीने में विश्वास रखता था। उसे पुराने कबीले की दुश्मनी से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन अपने कबीले की शक्ति और स्वतंत्रता के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। समय बदला और ये दोनों भेड़िए राजकुमार अपने अपने कबीले की दुश्मनी से अलग इंसानों की दुनिया में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। वे सिटी के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जहां वे अपनी असली पहचान छिपाकर इंसान के रूप में रहते हैं। उनका मकसद सिर्फ पढ़ाई करना नहीं था, बल्कि अपने अपने कबीले के लिए नई जानकारी और ताकत भी जुटाना था। जिनसू और ह्यूनवू ने अपने भेड़िया रूपों को छिपाकर इंसानों की तरह जीना शुरू कर दिया। दोनों अलग अलग रहते थे, एक दूसरे से दूर, ताकि उनकी पुरानी दुश्मनी का असर उनके नए जीवन पर ना पड़े। लेकिन यूनिवर्सिटी में एक ऐसी लड़की थी जिसने दोनों का ध्यान खींचा। उसका नाम था सोयू। वह यूनिवर्सिटी की सबसे होशियार और खूबसूरत लड़की थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने दोनों राजकुमारों के दिल में जगह बना ली। सोयू की मुलाकात सबसे पहले जिनसू से हुई। जिनसू अपने स्वभाव के अनुसार बेहद शांत और गंभीर था, लेकिन सोयू उसकी गहरी और सोच समझ भरी बातें सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो गई। सोयू को उसकी शालीनता और उसकी आंखों में छिपी हुई गहरी संवेदनशीलता ने प्रभावित किया। वह जिनसू के साथ समय बिताने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। लेकिन एक दिन सोयू की मुलाकात ह्यूनवू से हुई। ह्यूनवू पूरी तरह से जिनसू से अलग था। वह आत्मविश्वास से भरा, तेज और रोमांचक था। उसकी मस्ती और बेपरवाह स्वभाव ने सोयू को उसकी तरफ खींच लिया। ह्यूनवू की हंसी, उसकी बेबाकी और खुले दिल से जिंदगी जीने का तरीका सोयू को बहुत पसंद आया। वह भी ह्यूनवू के साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगी। अब दोनों राजकुमारों को सोयू से प्यार हो गया था, लेकिन सोयू के लिए यह बहुत मुश्किल स्थिति बन गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने। एक तरफ जिनसू की शांत और गहरी सोच थी और दूसरी तरफ ह्यूनवू का जोशीला और मुक्त स्वभाव। दोनों ही उसे अपनी तरफ खींच रहे थे और वह किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी। जब जिनसू और ह्यूनवू को एक दूसरे की भावनाओं के बारे में पता चला, तो उनकी पुरानी दुश्मनी फिर से जाग उठी। अब ये लड़ाई सिर्फ उनके कबीले के लिए नहीं थी, बल्कि उनके प्यार के लिए भी थी। दोनों एक दूसरे के विद्रोही बन गए और उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। उनके इस लड़ाई के बीच उनके भेड़िए रूप बार बार सामने आने लगे। दोनों राजकुमार अपने प्यार के लिए एक दूसरे से टकराते रहे। एक दिन जब दोनों राजकुमारों की लड़ाई अपने चरम पर थी, सोयू ने उनके भेड़िए रूप को देख लिया। वह हैरान और डरी हुई थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि जिन लोगों से वह प्यार करती थी वह इंसान नहीं थे। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया पलट गई हो। सोयू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपने दिल की सच्चाई से सामना करने की कोशिश की। उसे ये समझ आ गया था कि वह किसी को सिर्फ इसलिए नहीं चुन सकती क्योंकि वह उसे प्यार करता है। उसे अपने दिल की सच्ची आवाज़ सुननी थी। जिनसू और ह्यूनवू ने आखिरकार महसूस किया कि उनकी लड़ाई बेकार है। दोनों को यह एहसास हुआ कि अगर वे वाकई सोयू से प्यार करते हैं तो उन्हें उसकी खुशी को सबसे ऊपर रखना होगा, ना कि अपने व्यक्तिगत अहंकार को। अंत में सोयू ने फैसला किया कि वह किसी को नहीं चुनेगी।
उसने दोनों से कहा कि वह दोनों से प्यार करती है, लेकिन वह इस दुश्मनी और युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकती। उसे अपनी आज़ादी चाहिए और उसे यह तय करने का अधिकार चाहिए कि उसका दिल क्या चाहता है। ये कहानी सिर्फ लव ट्रायंगल की नहीं थी, बल्कि ये थी प्यार, आज़ादी और सच्चाई की खोज की। सो यू ने यह साबित किया कि प्यार किसी के अधिकार में नहीं होता, और अगर यह सच्चा है तो उसे किसी शर्त की ज़रूरत नहीं होती।